मेरा गांव ईसापुर कलाल्टी है, खटाना परिवार से हूँ। 15 दिन से लगभग एक फेसबुक पे व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे परिवार के बीच में एक मेरा मैसेज था कि मेरे साथ एक मेरे ठेकेदार है, जो बड़ा ठेकेदार गुंडा है। आज तो मैं सब गुंडा ही कहूँगी, जो मेरे साथ गुंडागर्दी हुई। मतलब 15 दिन से मैं लगातार अपने परिवार के बीच एक बात पहुंचाना चाह रही थी कि मैं पिछले 3 साल से मेरे परिवार को उसने पीड़ित कर रखा। मेरी माँ, मेरे बाप, मेरी बहन, मेरा परिवार, मेरी ससुराल, मतलब यहाँ तक कि उसने हम 6 बहनें हैं, 6 की 6 बहनों पर 6 बहनों पर इतना अत्याचार करने की कोशिश करी कि आज मैं अपने परिवार के बीच बैठकर उन सब चीजों को बताना चाहती थी। मैंने कल एक आह्वान किया था कि मैं 27 तारीख में पंचायत में आऊंगी। उसने रात में, मतलब पहले तो शाम के टाइम मुझे मेरे गांव में पुलिस से पकड़वाने की कोशिश करी। 2 गाड़ी पुलिस की मेरे घर गई। मैं वहां से एक्टिवा उठा के गंगो भाग आई। फिर मैं यहाँ गंगो में आराम से अपने परिवार के बीच में बैठी तो शीतल बिश्नोई जी, महानगर अध्यक्ष, उनका फोन आया कि यहाँ पे कोई सम्मानित व्यक्ति, उन्होंने जसवंत सैनी जी का नाम लिया, माननीय जसवंत सैनी जी मंत्री और विधायक जी, मतलब किसी और का नाम लिया कि जसवंत सैनी जी हैं और मैं हूँ, अकेले बैठ के आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने सोचा चलो संगठन है, संगठन की बात मान लेनी चाहिए। मैंने कहा आप कौन, कितने लोग? उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 2 लोग हैं, आप आओ, आपका सम्मान होगा, सिर्फ आपकी बात रखी जाएगी। मैं और कविता चौधरी जी रात गाड़ी में यहाँ से गंगो से पार्टी कार्यालय पे गई, लेकिन मुझे लगा जब मैं पार्टी कार्यालय के बाहर पहुंची वहाँ पे कम से कम 20 गाड़ी थी। मैंने कहा मैं तो अंदर नहीं जाऊंगी, आप जाओ और एक भाई को लेकर पूछ के आओ कि क्या बात है। जब कविता चौधरी जी गेट पे गई बीजेपी कार्यालय पे, तो वहाँ से भाई मुकेश चौधरी, राजीव गुंबर जी और ये ठेकेदार, आज मुझे बोलने में भी शर्म नहीं आ रही है, ये ठेकेदार गुंडा गंगो विधायक किरत चौधरी है, जिसने मतलब उनकी इतनी हड़बड़ाहट हुई कि मेरे ना जाने पे वो गाड़ी उठा के भाग लिए वहाँ से। फिर मैं अपनी जिसके साथ में थी, हम भी अपनी गाड़ी लेके चले गए। हमने देखा कि वहाँ से 20 गाड़ी गई वहाँ से। थोड़ा सा आगे चल के उन्होंने महिला पुलिस थी और इंस्पेक्टर थे, 2 गाड़ी और लगा रखी, ताकि या तो मैं उनकी बात मान लूँ या फिर मैं वो लोग मुझे ये कह के कि ये बदतमीज है, मुझे पुलिस के हवाले कर दे। लेकिन मैं चौकन्ना थी, इसलिए मैं उनके बीच से छूट के भाग आई। उसके बाद उन्होंने मेरे घर ईसापुर कलाल्टी में 2 गाड़ी भेजी पुलिस की। मेरे मम्मी मेरे पापा को डराया, धमकाया। मैंने बोल दिया कि मम्मी मैं कुछ नहीं करूंगी, अब मैं अपने समाज के बीच में बैठ के ही अपनी बात रखूंगी। उसके बाद उन्होंने, जहाँ मैं गंगो रहती हूँ, मेरी बहन रहती है, वहाँ पे भी पुलिस का आना जाना रखा। जो भाई मेरे साथ खड़े इनके घरों में गाँव जाकर दबिश दिलवाई। क्यों? मैंने किसी का खून कर दिया था या मैंने किसी की प्रॉपर्टी राब रखी थी? मैं तो एक सम्मान के लिए अपने इंसाफ मांग रही थी, इन सबके बीच आ रही थी। ये बार बार कहते थे, कभी मुझे कुंती बता रहे, कोई कुछ बता रहा है। आज समाज में आके ये ठेकेदार मेरा सामना करता, मेरे परिवार मतलब बताता कि ये लड़की झूठी है। नहीं भी आता तो कम से कम मुझे मेरे समाज के सामने मेरी बात तो रखने देता। उसे डर था कि उसके साथी और उसके अवैध संबंध की वीडियो कोमल चौधरी के पास है। मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ, उसको ये सब पता था। दूसरी चीज, उसने 13 साल की लड़की के साथ गलत घिनौनी हरकत करी थी। किसने? ठेकेदार गुंडा किरत चौधरी। मैं अपने परिवार के, जिसने मेरे भतीजों को आज पिटवाया, मैं अपने परिवार के बीच खड़ी हूँ। मुझे पता है मैं जेल भी हो सकती है, मुझे थाने में भी जाना, जो भी होगा वो तो बात है। उसने मतलब आज मेरे पति मेरे साथ आए, मतलब 15 दिन से मेरे पति, मैं बोल के आ जाती थी, वो ड्यूटी करते थे, वो चले जाते थे। आज वो मेरे साथ आए, मुझे मेरे परिवार के हवाले सौंप के वो अमन गार्डन के पास गए, तो उन्होंने धक्का दे के, जो ठेकेदार ने मेरा सम्मान मतलब खोया था, मेरे पति का सम्मान। आज तक तो मैं ये सोच रही थी मेरा परिवार मतलब मेरा समाज बैठ के इस चीज को निपटा रहा, चलो कोई बात नहीं, मैंने की बात सुन। लेकिन आज उसने मेरा सम्मान, मेरी इज्जत, जिसके बलबूते पे मैं झांसी की रानी बन के आज तक मैदान में कूदती थी, उसने सोचा कि ये टूट जाएगी, लेकिन मैं टूटी नहीं हूँ। मेरा गौरव और भी बढ़ गया क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ है। ठेकेदार, मैं तुझे चैलेंज कर रही हूँ, तू मेरे सामने आ, मैं तेरे करतूतों का जवाब दूंगी। और अभी जब मैं अपने परिवार के बीच पहुंची, उन्होंने मेरे भतीजों पर लाठीचार्ज करवाया,
मेरी ननंद कविता चौधरी को बंदी बना के पुलिस अभी लेके गई। मेरी चैन अभी भी देख लो, मैं 2 मिनट पहले लाइव आई थी, मेरी चैन तोड़ी गई, मेरे से पर्स छीन लिया गया। अवैध संबंध के फोन, 3 फोन मेरे पुलिस मेरा एक पर्स छीन के लेके गई। लेकिन तू इससे संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने सबूत 3 जगह और रख रखे हैं। मैं अपने परिवार के साथ हूँ, चैलेंज कर रही हूँ। ये कोमल गुज्जर आपको चैलेंज कर रही है, आप सामना करो, मैं सबूत के साथ अपने परिवार के साथ आऊँ। अभी पता चला है निष्कासित करके गए, भाजपा से कोई सूचना है? अभी रिपोर्ट चल रही है खबर से। ये परिवार से निष्कासित नहीं है। मेरे लिए फिलहाल मेरा सम्मान, मेरा परिवार, मेरे भाई भतीजे, मेरे लिए ये जरूरी है। हाँ ठीक है, हमारे आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन गंगो विधायक ने 13 साल की लड़की के साथ गलत हरकत करी थी। उसने मेरे केस कटवाने के लिए, मुझे घेर में आने के लिए धमकी दी थी। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग्स आज भी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हो आप, लेकिन ये बेटियों को उठवाते हैं, गुंडों के द्वारा उठवाते हैं, नहीं तो पुलिस के द्वारा उठवाते हैं। लेकिन कोमल गुज्जर ने अपना सम्मान बचाया, अपनी इज्जत नहीं बेची। मैं अपने परिवार के बीच आज ये बात आकर के कहती हूँ, और कहना भी चाहती थी कि मैंने अपना गौरव बढ़ाया, मैंने अपनी इज्जत उसको बेची नहीं है। ठेकेदार आके जवाब दे। कोमल जी, आपके पास कोई सबूत है क्या जो आप मीडिया के सामने दिखा सकती है? कोमल जी, आपके पास कुछ सबूत? मैंने आपके पास बहुत से सबूत दे रखे। मेरे जब जरूरत पड़ेगी सबूत दिखाने का काम करेंगे। उनके पास 3 फोन मेरे ऑलरेडी हैं, मेरी